सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में हर रोज नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। आज सुशांत के पिता के व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आए। ये मैसेजेस उन्होंने रिया और श्रुति मोदी को पिछले साल नवंबर में किए थे। इन मैसेजेस में एक तरफ जहां सुशांत के पापा की बेबसी नजर आती है, तो दूसरी तरफ उन्हें इग्नोर करने वाली और सुशांत के बारे में बातें छुपाने वाली रिया और श्रुति की चालबाजी भी साफ साफ दिखाई देती है। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं, तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। रिया के साथ सुशांत के परिवार की चैट वॉर का ये सबसे नया चैप्टर है। ये व्हाट्सएप मैसेज सुशांत के पिता का है, जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा था। सुशांत को क्या हुआ था? वो किस बात को लेकर परेशान चल रहा था? क्या रिया सुशांत को उसके पिता से नहीं मिलने दे रही थी? क्या रिया जानबूझकर सुशांत के पिता को इग्नोर कर रही थी? क्या श्रुति मोदी भी सुशांत के पिता से बात नहीं कर रही थी? इन सारे सवालों के जवाब सुशांत के पिता की इस लीक्ड व्हाट्सएप चैट में छिपा है। यह सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं, बल्कि बाप और बेटे के बीच रिया किस तरह दीवार बनी, उसका सबूत है। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में कहा था कि साल 2019 से पहले जब रिया उनके बेटे के जीवन में नहीं थी तो सब कुछ ठीक था। ऐसा क्या हुआ कि रिया के आते ही सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी? अगर सुशांत दिमागी तौर पर बीमार थे तो उनका इलाज कराने की इजाजत उनके परिवार से क्यों नहीं ली गई थी? रिया और उनके घर वाले मुंबई में सुशांत का इलाज करवा रहे थे, तो वहीं पटना में बैठे उनके पिता के सिंह अपने इकलौते बेटे को लेकर परेशान थे। सुशांत के पिता बेटे से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन रिया के होते हुए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सुशांत के पापा ने रिया से कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन रिया ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। इंडिया टीवी के हाथ सुशांत के पिता की यह व्हाट्सएप चैट लगी। 29 नवंबर 2019 को रिया के भेजे गए इस व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत के पिता उनसे कह रहे हैं कि आखिर वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं, तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप पर मैसेज करने के पहले सुशांत के पिता के सिंह ने श्रुति मोदी से भी संपर्क किया था, लेकिन श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता का कोई भी जवाब नहीं दिया। सुशांत के पिता के सिंह अपने बेटे सुशांत से मुंबई में आकर मिलना चाह रहे थे, लेकिन श्रुति मोदी उनके मैसेज का कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। पटना में बैठे सुशांत के पिता के सिंह जानना चाहते थे कि आखिर उनके इकलौते बेटे को क्या हुआ है। मुंबई में उनके बेटे का किस चीज का इलाज चल रहा है? सुशांत के साथ ऐसा क्या हो गया है जो उनसे छिपाया जा रहा है? सुशांत के पिता ने 29 नवंबर 2019 को रात 12:16 पर श्रुति को व्हाट्सएप पर यह मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कार्य और उसे भी तुम ही देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। सुशांत के पिता की बेबसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें फ्लाइट के टिकट तक के लिए रिया और श्रुति से कहना पड़ता था। सुशांत की लाइफ को रिया पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। वो सुशांत के दिमागी इलाज से जुड़े अहम फैसले भी उनकी फैमिली से पूछे बिना लिया करती थी।
वहीं रिया की तरफ से साबित करने की कोशिश हो रही है कि सुशांत का उनके परिवार के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। रिया के दावे को हवा देते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया था कि सुशांत के पिता की 2 शादियां हुई थी। उनकी दूसरी शादी से सुशांत खुश नहीं थे। संजय राउत का दावा है कि पिता की दूसरी शादी से नाराज सुशांत पटना नहीं जाते थे, पिता से मिलते भी नहीं थे। सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके, मुझे संवेदना है पिता के बारे में। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। हालांकि संजय राउत के इन दावों को सुशांत के परिवार वालों ने गलत बताया है। साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। बात तो गलत है। उनकी तो एक ही शादी हुई है, उनकी दूसरी शादी तो नहीं हुई है। और हमारे सबसे बड़े भाई श्री राम किशोर सिंह जो विधायक जी के पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हुई है और सुशांत के पिता की शादी तो एक ही हुई है। ये सब जांच को प्रभावित करने के लिए गलत ढंग से आरोप लगाया जा रहा है जो बेबुनियाद है। ये बिल्कुल भ्रामक बयान है। इस बयान का कहीं कोई सिर पैर नहीं है। बातों को उलझाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इस बात में कहीं कोई दम नहीं। हमारा कहना है कि सीबीआई जांच करे या जो भी जांच अभी एजेंसी कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो ईडी जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। ईडी अपना काम शुरू कर दिया और हम लोगों को भरोसा है कि पूरा चीज जांच में हर कुछ बाहर निकल कर आएगा और जो दोषी है वो जेल में। इस तरह की बेबुनियादी बातें को बोलना मेरे हिसाब से बहुत ही एक मीडिया में किसी के फैमिली के अंदरूनी मामले को एक डिफेम करने वाली बात है और जरूरत पड़ेगी तो उनमें हम डिफेमेशन का भी एक्शन लेंगे। साफ है कि रिया और कुछ लोगों की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत और उनके पापा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि सुशांत अपने पिता का कितना सम्मान करते थे, इसका अंदाजा उनके इस पुराने बयान से लगाया जा सकता है। वहां तक पहुंचने में किसी गॉड फादर की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर होते तो हम कभी पहुंचते ही नहीं। गॉड फादर होता है और गॉड होता है, मिलाने वाला काम गॉड फादर ये सब इंसानों का काम है। तो गॉड भी है।